बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं लाई हूँ सुहांजने की टेस्टी सी रेसिपी, जिसे बनाकर आप लोग अपने घरों पर एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इस रेसिपी में आप लोगों को मैं आज कुछ टिप एंड ट्रिक्स ऐसी दूंगी जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपका सुहांजना भी टेस्टी बनेगा, बग़ैर कड़वाहट के बनेगा। और मज़े की बात यह है कि आज मैं आपसे सुहांजने को फ्रीज़ करने का तरीका भी शेयर करूंगी। क्या होता है कि सुहांजने को चुनना, बॉयल करना और फिर बनाना बहुत सा टाइम लग जाता है। तो टाइम की बचत के लिए मैं आज लाई हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसी रेसिपी जिसको आप लोग महफूज कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं और जब दिल चाहा आपने इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना होगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। चलें जी, यहाँ पर मैंने ले लिया है सुहांजना तकरीबन 2 किलो के बराबर और इसके फूल मैं शामिल कर रही हूँ साथ में। कुछ लोग क्या करते हैं कि सुहांजने के जो फूल होते हैं वो अलहदा से कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं फूलों के साथ ही इनको पकाऊंगी, बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, इसके डंठल वगैरह आप निकाल देंगे, चुन लेंगे। इससे क्या होता है कि सुहांजना हमारा कड़वा बनता है। यही हम गलती करते हैं कि जिस तरीके से भी हमारा बाज़ार से सुहांजना आता है तो हम उसको एज़ इट इज़ ही बना लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों ने सबसे पहले सुहांजने को चुन लेना है। देखिए, यहाँ हल्की हल्की सी जो डंठल हैं वही हमारे सुहांजने को कड़वापन बनाते हैं। उसी से ही कड़वाहट आती है जिससे हमारा सुहांजना कड़वा बनता है। अगर आप ये चुन लेंगे तो आपका सुहांजना भी बड़ा ही टेस्टी बग़ैर कड़वाहट के बनेगा इंशाल्लाह ताला। और इसको चुन लेने के बाद दूसरा स्टेप हमने क्या करना है, इस सुहांजने को हमने खुले पानी में 2-3 पानी गुजारने के लिए धो लेना है। इससे क्या होता है कि गर्द वगैरह, मट्टी वगैरह जो होती है वो सुहांजने से निकल जाती है, धुल जाता है, तो वो बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर हमने इसको ऐसे ही पका लिया तो मट्टी, गर्द वगैरह साथ ही में बॉयल हो जाएगी, तो हमारा सुहांजना कड़वा लाजमी बनेगा। चलें जी, अब इस तमाम सुहांजने को मैंने चुन लिया है और चुनने के बाद मैंने इसको 2 से 3 पानी वॉश कर लिया है। देखिए, यहाँ पर इसका कलर भी चेंज हो चुका है, अगर आपको कैमरा दिखा रहा हो तो। यहाँ पर मैंने इसको एक स्ट्रेनर में रख दिया था और इधर मैंने एक पतीली में ले लिया है खुला पानी। अच्छा, पानी जब भी आपने सुहांजने को बॉयल करना है, पानी को आप देख लें, जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पर आए तभी आपने सुहांजने को ऐड कर लेना है। अगर आप ठंडे पानी में सुहांजने को ऐड करेंगे तो वो सख्त बन जाएगा, बिल्कुल नरम मैश हुआ हुआ सुहांजना नहीं बनेगा। सुहांजना तो हर किसी को बनाना आता है और पकाना भी आता होगा, लेकिन कुछ टिप एंड ट्रिक्स ऐसी हैं जिनको फॉलो करेंगे कि तो आपका सुहांजना भी बग़ैर कड़वाहट के टेस्टी सा बनेगा। अब लोग क्या करते हैं कि 2 से 3 पानी इसको हमने बॉयल करना है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ 2 पानी बॉयल करूँगी। एक पानी जिसको मैंने चढ़ा दिया था 45 मिनट के लिए कवर लगाकर, तो यहाँ सुहांजना हमारा बिल्कुल गल चुका है। तो इसका पानी हम स्ट्रेन कर लेंगे और इसके बाद इसको अगेन से हम पतीली में ऐड कर देंगे और उसके ऊपर डालेंगे हम बॉयल हुआ हुआ पानी या फिर गर्म पानी, जैसे आपके पास अवेलेबल हो आप ऐसे ही डाल सकते हैं। अब इसको हमने कवर लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ देना है मीडियम फ्लेम पर। इससे क्या होगा, जितनी भी कड़वाहट है और जितना गलना इसको बाकी है वो सब इसमें गल जाएगा। चलें जी, 15 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा सुहांजना किस तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। सुहांजना हमारा अच्छे से गल चुका है और देखें यहाँ पर मैश भी हो रहा है। चलें जी, इसी तरीके से ही हमें सुहांजना चाहिए। इसको रखेंगे साइड पर, इसका पानी हम निकाल लेंगे और किसी स्ट्रेनर में सुहांजने को रख देंगे। अब बारी आती है मज़ेदार से तड़के लगाने की। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप कुकिंग ऑयल का ले लिया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिसे मैंने काट लिया है ये शामिल कर दें और प्याज़ों को हमने ब्राउन कर लेना है।
2 से 3 मिनट ही लगेंगे। तो प्याज हमारे ब्राउन हो जाएंगे और उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। आधा किलो मेरे पास चिकन है जिसको मैंने धो लिया है और उसके बाद इसमें डालूंगी हरी मिर्चें काट कर शामिल कर दी हैं। आप चाहें तो कूट कर भी डाल सकते हैं। हरी मिर्चों का फ्लेवर सुहाजने में बड़ा ही मज़े का आता है। चलें जी, साथ ही मैं डालूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच के बराबर और इसके साथ ही मैं इसमें नमक भी ऐड करूंगी। अच्छा, आप लोगों को शायद अंदाज़ा है कि मैं जब भी चिकन वगैरह बनाती हूँ तो मैं इसमें नमक शुरू में ही ऐड कर देती हूँ। इससे क्या होता है, चिकन हमारा जूसी जायकेदार बनता है और टेस्टी होने के साथ साथ बहुत नरम भी हो जाता है। चलें जी, लहसुन नमक के साथ चिकन को अच्छे से भून लेंगे और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी टमाटर। यहाँ 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं मेरे पास जिनको मैंने काट लिया है रफली सा। अब इसमें शामिल कर देंगे और इसकी भुनाई कर लेंगे और साथ के साथ इसमें कुछ मिर्च मसाले भी ऐड करूँगी जिसमें हल्दी, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, साबित सफ़ेद ज़ीरा और हल्दी शामिल हैं। वीडियो तो स्टेज पर अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। अच्छा, तमाम मिर्च मसाले डाल लेने के बाद हमने इस चिकन में आधा कप पानी का शामिल करना है क्योंकि पानी डालने की वजह यह है, एक तो मसाला जलेगा नहीं, दूसरा चिकन हमारा अच्छे से टेंडर हो जाएगा। हमने इसको मिक्स करना है। 2 से 3 हरी मिर्चें इसमें ऐड करनी है, काट कर डाल लें या फिर साबित ही ऐड कर लें और इसके बाद इसको कवर लगाकर तकरीबन हमने 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देना है। दम आएगा, इससे चिकन हमारी गल जाएगी और मसाला भी अच्छे से भून जाएगा। चलें जी, 10 मिनट के लिए हमने इसको कवर लगा दिया है। कवर लगा लेने के बाद हम चलते हैं सुहाजने की तरफ। सुहाजने का मैंने पानी अच्छे तरीके से ड्रेन कर लिया है और देखें सुहाजना हमारे पास आ चुका है। ऊपर से डालूंगी हम यहाँ पर ठंडा पानी ताकि जो कड़वा पानी था इसमें हम बॉयल कर रहे थे वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर हमने छोटे छोटी पिनियाँ तैयार कर लेनी है इस साइज़ में कुछ, और इसी तरीके से तमाम सुहाजने की हम पिनियाँ तैयार कर लेंगे। और अगर आप लोगों ने इसको फ्रीज़ करना है तो इसका तरीका बहुत ही सिंपल और आसान सा है। आपने पूरी प्लेट को रख देना है फ्रीज़र में और इसके बाद जब देखें कि तमाम पिनियाँ हमारी फ्रीज़ हो चुकी हैं तो आप किसी शॉपर में डालकर इनको रख लें। ज़िप लॉक बैग है तो भी वेल एंड गुड, नहीं है तो आम रोज़मर्रा जो सब्ज़ी के साथ शॉपर आता है उससे भी आप ये काम इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है ज़िप लॉक बैग और उसमें मैं शामिल कर रही हूँ ये पिनियाँ। 2 तरीके आपसे शेयर किए हैं, जैसे आपको इजी लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। प्लेट में रखेंगे तब भी फ्रीज़ हो जाएंगे और इस तरीके से शॉपर में रखेंगे तब भी फ्रीज़ हो जाएंगे। चलें जी, अब जब भी आपका दिल करे सुहाजना बनाने का और आपके पास टाइम की कमी है तो फटाफट से आपने सुहाजने की पिनियाँ निकालनी है और इसको गर्म पानी में 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा सुहाना जैसे कि हमें अभी ताज़ा बॉयल किया हो। इंशाल्लाह आज़मा कर देख लें, आपको मज़ा आ जाएगा खाकर। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने कुछ पिनियों को फ्रीज़ कर लिया है और कुछ डाल रही हूँ इस मसाले में। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, चिकन भी हमारी टेंडर हो चुकी है तो डालूँगी सुहाजने की पिनियाँ और साथ ही मैं इसमें दही का शामिल करूँगी 1 कप के बराबर। दही इसी पॉइंट पर आपने शामिल करनी है। इससे क्या होगा, दही का जो खट्टा खट्टा सा फ्लेवर होता है ना वो इस सुहाजने में जब आएगा तो वो कड़वाहट वाला फील आपको नहीं आएगी। आप लोगों ने इस तरीके से अगर एक दफ़ा सुहाजना बना लिया तो यकीन करें आप हर बार में इसी तरीके से सुहाजना बनाना पसंद करेंगे। अब तमाम सुहाजने को मैंने इस चिकन के मसाले में डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर ले। मिक्स करने के साथ ही साथ दही भी ऐड कर दे
और दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए, इसकी भुनाई कर दें, तो हमने इसको उतार लेना है। गरम मसाला डालने के बाद और हरा धनिया ढेर सारा कटा हुआ डाल लें। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा हमारा सुहांजना बनकर तैयार हो चुका है। अच्छा, सुहांजने की जितनी आप अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे वो टेस्ट में उतना ही अच्छा आएगा। पानी अगर खुश्क अच्छी तरीके से कर लेंगी तो कड़वाहट नहीं आएगी सुहांजने में। चलें जी, सुहांजना हमारा तैयार हो चुका है। डालूंगी इसके ऊपर ढेर सारा हरा धनिया, क्योंकि हरा धनिया के बगैर तो सुहांजना नामुकम्मल है। चलें जी, सर्व कर लेते हैं। आप इसको रोटी, चपाती, नान के साथ भी ले सकते हैं और तंदूर वाली रोटी खमीरी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और कम टाइम और कम बजट में बन जाने वाला ये मज़ेदार सा सुहांजना गोश्त तैयार हो चुका है। आई होप कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। अगर ज़रा सी भी रेसिपी आप लोगों के लिए यूज़फुल होने वाली है या फिर आपको इससे कुछ हेल्प मिली है, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें और दोस्तों में भी शेयर कर लें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।